हालेलुया। आज के इस डेली डिवोशन में आप सभी का स्वागत है। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं कि परमेश्वर ने एक और मौका दिया कि आपके सम्मुख परमेश्वर के जीवते वचन से बोलने पाऊं। और आज के छोटे मनन के लिए हम अपने पवित्र शास्त्र को खोलेंगे, नीति वचन उसका 1:7, जिसमें वचन यूँ कहता है, यहोवा का भय मानना बुद्धि का मूल है। बुद्धि और शिक्षा को मूढ़ ही लोग तुच्छ जानते हैं। हम जानते हैं कि जो नीति वचन है वो सुलेमान के द्वारा लिखी गई हुई है, जिसमें उसने हमारे किस तरह अपने जीवन को व्यतीत कर सकते हैं नैतिकता के साथ, उसके बारे में बहुत सी अच्छी अच्छी बातें बताई गई हैं। क्योंकि हम जानते हैं कि परमेश्वर ने सुलेमान को ऐसी बुद्धि प्रदान की जो किसी के पास नहीं थी। तो जब वो बुद्धि का खुद ही सब बड़ा ज्ञाता है, वो बुद्धि के बारे में कुछ बातें बताता है। जिस तरह उसने अपने वचनों में ही लिखा हुआ है कि इनके द्वारा पढ़ने वाला बुद्धि और शिक्षा प्राप्त करे और समझ की बातें समझे। तो आज के लिए जो मैंने वचन चुना है वो है यहोवा का भय मानना बुद्धि का मूल है। जब हम इस आयत को पढ़ते हैं उससे पहले उन्होंने जो है एक शीर्षक दिया हुआ है, युवकों को सलाह। कितनी अच्छी बात बताई गई हुई है कि आज जो है लोग सबसे ज़्यादा जो है, आज युवक लोग जो हैं वो मतलब अपने रास्तों से अनजान है, वो इधर उधर भटक जाते हैं। क्यों? इस समय में जो होते हैं युवक अपना रास्ता खुद खोजने की कोशिश करते हैं, पर परमेश्वर उन्हें यहाँ पर कुछ बातें बताना चाहता है कि यहोवा का भय मानना बुद्धि का मूल है। आज संसार में बहुत सी पुस्तकें हैं जो हमें ज्ञान प्राप्त करती हैं, जो हमें बताएंगी, जो हमारी बुद्धि को भी बढ़ा सकती है, जो हमारी नॉलेज को बढ़ा सकती हैं। पर यहाँ पर परमेश्वर कह रहा है कि यहोवा का भय मानना बुद्धि का मूल है। कि जब हम परमेश्वर के समीप चलते हैं, जब हम परमेश्वर के साथ अपने जीवन को व्यतीत करते हैं, तो परमेश्वर हमें बुद्धि प्रदान करता है। और शिक्षा को मूढ़ ही लोग तुच्छ जानते हैं। उसकी बुद्धि, उसकी शिक्षा, जो लोग परमेश्वर को नहीं जानते उनके लिए तुच्छ है। वो समझते हैं कि कौन हमें शिक्षा दे सकता है। शिक्षा तो हम खुद अपनी सफलता के द्वारा प्राप्त कर सकते हैं। पर सुलेमान इस बात को बहुत अच्छी रीति से जानता है कि उसने जब परमेश्वर से मांगा, परमेश्वर ने उसे दिया। क्योंकि एक ही है जो हमें ये सारी चीज़ें दे सकता है, उसके पास अधिकार है। तो जब हम उसके साथ अपनी जीवन को व्यतीत करते हैं, सही रीति से चलते हैं, उसका भय मानते हैं। भय मानना ये नहीं है कि हम डर कर चलें। भय मानना ये है कि उसकी रिस्पेक्ट करना, उसका आदर करना। वो परमेश्वर है हमारा, उसने हमें बनाया है, उसका सम्मान करना। उसके आगे क्या कहता है कि हे मेरे पुत्र, अपने पिता की शिक्षा पर कान लगा और अपनी माता की शिक्षा को तच्छ ना जा। जब हम परमेश्वर की आज्ञा मानते हैं, उसके साथ ही लिखा है, हे पुत्र, पिता की आज्ञा मान और माता की शिक्षा को तच्छ ना जा। वो अपने माता पिता का आदर करने के लिए बताता है। हमें वचन बहुत सही रीति से बताया जाता है कि किस तरह हम अपने जीवन में एक सफल व्यक्ति बन सकते हैं, किस तरह हम अपने आप में अपने आप की बुद्धि को बढ़ा सकते हैं। और वो है परमेश्वर का भय मानना और परमेश्वर के साथ पवित्रताई का जीवन व्यतीत करना। तब परमेश्वर कहता है कि वो हमारी बुद्धि को बढ़ाएगा। खास करके युवकों के लिए बताया गया है, ताकि परमेश्वर वो अपने रास्ते सही रीति से चुने और परमेश्वर के बीच में अपने जड़ों को बोएं, ताकि वो परमेश्वर के लिए एक बड़ा फल उत्पन्न करने पाए, उसके राज्य के लिए कार्य करने पाए। तो आज के इस छोटे से मनन में मैं इस परमेश्वर की एक छोटी सी बात बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर जो है वो बुद्धि देने वाला है। तो इसी वचन के साथ मैं आप सभी का धन्यवाद करता हूँ और परमेश्वर की आशीष आपको प्रदान करता हूँ।
सबको जय मसीह की।